Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. DOS DDoS concepts, in which first we will learn about denial of service DOS. ओके तो अब हम लोग जो है डॉस या डिडॉस के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की। सो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को समझाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देखें। सो इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर अटैकर है, टारगेट सर्वर्स हैं, बोटनेट है और ज़ोंबीज हैं। यहाँ पर 4 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, राइट। सो डिनायल सर्विस अटैक किस तरीके से काम करता है कि जब कोई भी नेटवर्क या सिस्टम जो है कोई सर्विस अगर ऑफर कर रहा है और वो डिनाई हो जाता है, तो हो सकता है कि डिनायल सर्विस अटैक हो रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शनैलिटी रिड्यूस होती हुई आपको दिखाई दे, या कोई रिसोर्स जो एक्सेस करने से प्रिवेंट कर रहा हो, राइट, कोई सिस्टम ऐसा जो कि रिसोर्स को एक्सेस करने से प्रिवेंट कर रहा है एक लेजिटिमेट यूजर को भी, तो वहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा होता है। कई सारी टेक्निक्स हैं जिसमें डॉस अटैक किया जा सकता है, जिसकी मदद से जो है हम लोग काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं टारगेट सिस्टम पर सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट को। और वो टारगेट सर्विस जो रहती है, टारगेट सिस्टम के अंदर जो भी सर्विस रहती है, वो जो है डिग्रेड हो जाती है एक तरीके से। वो उसकी या तो फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाएगी, या तो वो बंद हो सकता है कम्प्लीटली। सो अगर मैं बात करूँ इन लार्ज नंबर ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट की, तो इससे होता क्या है कि जो भी लार्ज नंबर ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट जा रही है सिस्टम के पास, यानी कि टारगेट सर्वर के पास, तो वो ओवरलोड हो जाता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ओवरलोड हो जाती है, जिसकी वजह से डिनायल सर्विस अटैक होता है। सो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे समझो, इसको यहाँ पर अटैक कर, राइट, तो अटैकर के पास यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं। सो ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं बेसिकली? ज़ॉम्बीज़ का मतलब होता है कि जो भी कंट्रोल्ड सिस्टम है या जो हैक्ड सिस्टम है, वो उनको हम लोग ज़ॉम्बीज़ कहते हैं, राइट। और इन ज़ॉम्बीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बोटनेट्स होते हैं, राइट। तो जो अटैकर है वो बोटनेट की मदद से इन ज़ॉम्बीज़ को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो बोटनेट्स है वो क्या होते हैं, विंडोज़ के हो सकते हैं, लिनक्स के हो सकते हैं, या फिर वो एंड्रॉइड के भी हो सकते हैं। तो ये कुछ किसी भी तरह के जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए बोटनेट बनाए जाते हैं, और ये सारे के सारे वो हैक सिस्टम है, राइट। सो होगा क्या कि ये जो अटैकर है वो क्या कर रहा होगा, ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा बोटनेट की मदद से। बोटनेट की मदद से वो करता क्या है, कमांड भेज सकता है यहाँ पर कि क्या चीज़ उन्हें उनकी मदद से उनको करवानी है। सो यहाँ पर कमांड भेजी जाती है कि किसी पर्टिकुलर सर्वर को जो है आपको टारगेट करना है, तो ज़ॉम्बीज़ के पास सबके पास कमांड पहुँच जाती है, राइट, कि हमें जो है इस पर्टिकुलर सर्वर पर जो है रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देनी है। तो वो सारे के सारे रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से क्या होता है, टारगेट सर्वर की जो सर्विस है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ एक ही बार में जो है काफ़ी सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट उसके पास पहुँचनी शुरू हो जाती है। सो जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं डॉस अटैक के, वो होते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस का लो हो जाना या स्लो हो जाना, इसके अलावा स्पैम ईमेल्स का बढ़ना, रिसोर्स का अनअवेलेबल हो जाना, किसी वेबसाइट का जो है एक्सेस ना मिल पाना, वो लॉस हो जाता है एक्सेस। इसके अलावा कोई वायरलेस या वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन का डिस्कनेक्शन हो जाना, और इंटरनेट सर्विस, किसी भी तरह की जो इंटरनेट सर्विस है उसका एक्सेस डिनाई हो जाना। सो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। Distributed denial of service DDoS. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जिस तरीके से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक काम करता है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी काम करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम्स होते हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ डॉस अटैक की, तो वो जो है एक सिंगल सिस्टम से ही किया जाता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बीच में है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक में क्या होगा, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम्स होंगे जो कि एक अटैक के अंदर, इस अटैक के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि डिनायल सर्विस जो है कर रहे होंगे। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोटनेट का इस्तेमाल करते हैं डिडॉस के अंदर, राइट। तो जो मैंने आपको समझाया, राइट, तो ये चीज़ रहती है। How distributed denial of service attacks work. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक काम कैसे करता है। अगर मैं बात करूँ किसी भी नॉर्मल कनेक्शन की जो कि एस्टैब्लिश होता है इंटरनेट पर, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, ताकि वो ऑथेंटिकेट कर सके। फिर सर्वर क्या करता है, उसे ऑथेंटिकेशन अप्रूवल भेज देता है, रिटर्न कर देता है। फिर उसके बाद जो यूज़र है उस वो एक्नॉलेजमेंट को अप्रूव कर लेता है जो रिक्वेस्ट की गई थी। तो इस तरीके से जो है नॉर्मल कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और उसे सर्वर पर अलाउ किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक के बारे में, तो इसमें थोड़ा अलग रहता है। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो कई सारे ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पर, और ये कई सारे जो रिक्वेस्ट भेजी की जाती हैं, उसके अंदर जो रिटर्न एड्रेस होता है वो फेक रिटर्न एड्रेस होता है,
जिसकी वजह से जो सर्वर है वो ऑथेंटिकेशन अप्रूवल किसको भेजना है वो ढूँढता रहता है, और जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो कुछ टाइम तक वेट करता है ताकि जो है वो कनेक्शन को क्लोज़ करे। सो जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो वेट करेगा कुछ टाइम तक, ताकि वो सेशन को क्लोज़ होने से पहले वो वेट करता है कुछ टाइम तक। सो वो टाइम रहता है टिपिकली वो टाइम रहता है मतलब मोर देन अ मिनट ही रहता है, इससे पहले कोई सेशन क्लोज़ करे। सो अटैकर क्या करता है, वो इसी दौरान जो है बार बार जो है रिक्वेस्ट को सेंड करता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ओपन कनेक्शन हो जाते हैं सर्वर पर, जिसकी वजह से डिनायल ऑफ सर्विस होता है।